मैं बहुत खुश हूं कि कर्नल सोफिया कुरैशी की कई दक्षिणपंथी लोग सराहना कर रहे हैं, मगर उन्हें उन लोगों की भारत के नागरिक के तौर पर सुरक्षा की मांग भी इसी सुर में करनी चाहिए जो लोग मॉब लिंचिंग, बुलडोजिंग और बीजेपी की नफरत की राजनीति के पीड़ित हैं। ये लाइनें अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के फेसबुक पोस्ट का हिस्सा हैं। वो फेसबुक पोस्ट जिसे लिखने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की। अली खान ने 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक पोस्ट लिखा, जिसके बाद हरियाणा के महिला आयोग ने 12 मई को उन्हें एक नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि अली खान ने अपने फेसबुक पोस्ट में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का अपमान किया है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। अली खान को 18 मई को गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अली खान महमूदाबाद कौन है, जिसके घर के सदस्य विधायक और विदेश सचिव रह चुके हैं। उस शख्स पर राजद्रोह जैसा केस क्यों हो गया? भारतीय जनता युवा मोर्चा के योगेश जेठारी का इस केस में क्या रोल है? बात इस पर भी करेंगे कि अली खान के समर्थन में देश भर के शिक्षाविदों ने क्या कहा और अशोका यूनिवर्सिटी का इस पर क्या रुख है। और जानेंगे उस फेसबुक पोस्ट के बारे में जिसने राजा महाराजाओं के परिवार से आने वाले एक प्रोफेसर को जेल तक पहुंचा दिया। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। ये कहानी है अली खान महमूदाबाद की। अली खान हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद की रॉयल फैमिली से आते हैं, लिहाजा अपने नाम के साथ वो महमूदाबाद भी लिखते हैं। 18 मई को अली खान को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से हिरासत में लिया। वो फिलहाल 2 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। उनकी ट्रायल कोर्ट में पेशी 20 मई को होनी है। इसी बीच अली खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करने को राजी भी हो गया है। आगे बढ़ने से पहले अब ये जान लेते हैं कि अली खान हैं कौन, उनका इतिहास क्या है। 42 साल के अली खान महमूदाबाद का जन्म 2 दिसंबर 1982 को महमूदाबाद के राजा के परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई पहले लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में हुई। उसके बाद वो लंदन के किंग्स कॉलेज गए। उसके बाद विंचेस्टर कॉलेज में ग्रेजुएट हुए और 2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की। इसके बाद उन्होंने सीरिया की दमिश्क यूनिवर्सिटी से अरबी भी पढ़ी। अली खान महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान के बेटे हैं। सुलेमान महमूदाबाद के राजा थे और उन्हें राजा साहिब महमूदाबाद भी कहा जाता था। राजा साहिब कांग्रेस पार्टी से 1985 से 1991 तक महमूदाबाद के विधायक भी रहे। राजा साहिब का एक किस्सा और है। उन्होंने करीब 40 साल तक सरकार से अपने पुरखों की जमीन वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये जमीन एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत सरकार ने ले ली थी। एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट सरकार उन जमीनों को अपने कब्जे में लेने के लिए इस्तेमाल करती थी जो दुश्मनों की होती थी, यानी इनमें वो लोग भी शामिल थे जो चीनी मूल के थे या जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और कहा कि राजा साहब भारत के नागरिक हैं, कोई दुश्मन नहीं है, और राजा साहब को उनकी सभी प्रॉपर्टीज वापस कर दी गई। महमूदाबाद परिवार की प्रॉपर्टीज में लखनऊ के हजरतगंज का बटलर पैलेस, हलवासिया मार्केट और महमूदाबाद का किला भी शामिल है। इसके बाद उनकी जो जमीनें हैं वो सीतापुर में भी हैं और नैनीताल में भी हैं। अली खान की मां रानी विजय पद्म भूषण जगत सिंह मेहता की बेटी हैं। जगत सिंह मेहता 1976 से 1979 तक भारत के विदेश सचिव रहे थे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे। अली खान महमूदाबाद 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। शुरू में वो पार्टी प्रवक्ता भी रहे। फिलहाल वो किसी पद पर नहीं है, मगर वो अभी भी पार्टी के सदस्य हैं। अली खान सिर्फ प्रोफेसर नहीं बल्कि शायरी, तहजीब और इतिहास के भी जानकार हैं। उनके इंस्टाग्राम पेज पर इतिहास और संस्कृति से जुड़े पोस्ट अक्सर देखने को मिलते हैं। अब आप ये जानिए कि अली खान के खिलाफ जो केस हैं जिन पर उनकी गिरफ्तारी हुई है वो हैं क्या। बार एंड बेंच ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अली खान की गिरफ्तारी 2 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर हुई है। एक एफआईआर वो है जो हरियाणा के महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत के तौर पर की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 353 यानी उपद्रव बढ़ाने वाले बयान देना, धारा 79 यानी महिला की गरिमा का अपमान करना और 152 के तहत अली खान को आरोपित बनाया गया है। दूसरी एफआईआर है भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी योगेश जाठेरी की। इसमें जो धाराएं हैं वो हैं धारा 196 यानी शत्रुता फैलाना, 197 यानी राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाना, 299 यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना और धारा 152 जो कि पिछली एफआईआर में भी है। यहाँ आप ये जान लीजिए कि धारा 152 वही धारा है जो पहले आईपीसी में राजद्रोह के लिए थी, यानी ये धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को अपराध मानती है। अब आप ये जानिए कि अली खान महमूदाबाद के उस फेसबुक पोस्ट में आखिर था क्या। ये वो पोस्ट है जो अली खान ने 8 मई को शेयर किया था। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उन्होंने क्या कहा था वो हमने आपको शुरू में बताया।
उन्होंने कुरैशी की तारीफ करने वालों से बुलडोजर राज, मॉब लिंचिंग का शिकार होने वालों का समर्थन करने के लिए भी कहा था। इसके अलावा अली खान ने लिखा था कि जैसा कि मैंने कहा, आम मुसलमान जो जमीनी स्तर पर झेलता है उसकी सच्चाई उससे बहुत अलग है जो सरकार दिखाना चाहती है। मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो दिखाता है कि अनेकता में एकता वाले भारत का जो विचार है वो पूरी तरह से मरा नहीं है। अली खान ने यह भी कहा था कि 2 महिला सिपाहियों ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सेना की बात रखी वो ऑप्टिक्स जरूरी हैं, लेकिन अगर ये ऑप्टिक्स जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देंगे तो ये सिर्फ दोगलापन होगा। इसके अलावा अली के पोस्ट में जंग की मुखालिफत की गई थी और कहा गया था कि जो लोग जंग का समर्थन कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि एक मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने से आप सोल्जर नहीं बन जाते और ना ही आप कभी उनका दर्द समझ पाएंगे जिसने जंग की वजह से कुछ खोया है। जब हरियाणा के महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अली खान के बयानों को महिला सिपाहियों का अपमान बताया था, तब अली ने 14 मई को उसका भी जवाब दिया था। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है और उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ ही की थी। हरियाणा के महिला आयोग के नोटिस के बाद अली के समर्थन में देश भर के कई प्रोफेसर्स और शिक्षाविद आए थे। अली खान के समर्थन के लिए एक लेटर लिखा गया जिस पर 1200 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस लेटर में यह लिखा गया है कि हम मांग करते हैं कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अपने समन को वापस ले और प्रोफेसर अली खान से माफी मांगे। हम अशोका यूनिवर्सिटी से भी मांग करते हैं कि वो अपने फैकल्टी मेंबर का समर्थन करें, खासतौर पर उस वक्त जब उन्होंने एक शिक्षक, एक नागरिक और शांति को मानने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने के सिवा और कुछ नहीं किया है। अब जान लेते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर क्या कहा। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अशोका यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो हरियाणा पुलिस और प्रशासन का पूरी तरह से समर्थन करेगी। इस लेटर के अलावा विपक्षी पार्टियों ने भी अली खान का समर्थन किया है। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने लिखा कि मैंने अली खान का ट्वीट बार बार पढ़ा है। उस बयान के कौन से हिस्से को हरियाणा पुलिस ने आपत्तिजनक और गैर कानूनी माना? क्या हरियाणा पुलिस का कोई सदस्य मुझे बता सकता है? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि अली खान को सिर्फ उनके नाम की वजह से गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हरियाणा पुलिस प्रोफेसर डॉक्टर अली खान को बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन भारत की महिला अफसर पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अली खान की यह गलती है कि उन्होंने ये पोस्ट लिखा और दूसरी गलती उनका अपना नाम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी अली खान के बयानों पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस केस से जुड़े सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे खबरगांव पर। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। देखने के लिए शुक्रिया।